हेलो एवरीवन, आप सभी को sachinecom.com पे आना है। सेलर टूल किट के नाम से ये वेबसाइट बना हुआ है और इस वेबसाइट पे आपको अपना प्लान परचेज कर लेना XYZ एंड देन उसके बाद अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा हाउ टू इंस्टॉल या डाउनलोड एक्सटेंशन। इस पे आपको क्लिक करना है बटन, ये आपके पास जिप फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना है सेव ऐसी जगह करना है जहाँ से आप इजिली वो कहीं पे ध्यान दे सको। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में सेव। ठीक है, एक रैंडम नेम से बना के मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन आफ्टर करना क्या है, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने का मतलब समझो क्या होता है। अनजिप राइट क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल आएगा, आप सभी का भी आएगा। मान लो किसी का नहीं आता है, उसको उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा आप सभी के पास, तो आपको ब्राउजर में ही आना है। वापस ब्राउजर में यहाँ सर्च कर लेना है, अनजिप नाम से कुछ भी सर्च कर लो आप। कुछ सॉफ्टवेयर हो जाते हैं जो मिल जाएंगे, ये रहा पिन आ रहे यार, इसे इंस्टॉल कर लेना और इसे अनजिप कर ले हुए। आप यूट्यूब पे भी देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आओ, मैनेज एक्सटेंशन पे आना आप सभी। फिर उसके बाद अपना डेवलपर मोड ऑन। आप लोग एज ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ तो उसका बता रहा हूँ मैं। अगर मान लेते हैं आप एज ब्राउजर में ना यूज कर, किसी ऐसे ब्राउजर में यूज करते हैं, मान लेते हैं कि अभी एज ब्राउजर में यूज करें। मान लो आप एज ब्राउजर ना कोई किसी और अदर ब्राउजर में यूज करते हो, क्रोम में, तो यहाँ पे आ जाओ आप। मैं यहाँ ब्राउजर में ऐड किया, एक्सटेंशन पे क्लिक किया, मैनेज एक्सटेंशन एंड देन डेवलपर मोड पे जाके लोड अनपैक किया। मैं डाउनलोड पे गया, मीशो अदर टूल मैंने सिलेक्ट किया। डेस्कटॉप में सेव किया था ना हमने, तो रैंडम सा नेम डाल दिया था हमने। ठीक है, एंड देन डन हो गया। अब एक्सटेंशन आ गया। आप सभी को करना ही क्या है, अब इस एक्सटेंशन आने के बाद ना यहाँ लॉग इन करना। आप लॉग इन कहाँ करोगे, एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया, आप वापस यहाँ आइकन पे क्लिक करोगे, इसको पिन कर दो। ठीक है, पिन करते ही आपके पास अगर कुछ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी लॉग इन करने से पहले सबसे अच्छा वेबसाइट पे वापस आ जाओ आप, sachinecom.com पे यहाँ पे लॉग इन कर लेना। मैं यहाँ से कंटिन्यू गूगल कर लेता हूँ, लॉग इन मेरे लिए जो ईजी रहेगा। जब तक कि लॉगिन हो रहा है मैं बता देता हूँ एज ब्राउजर में कैसे करोगे आप। मान लो इस ब्राउजर में एज ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का आता रहता है, उसके लिए आपको करना है वापस वही लोड एंड पैक पे, डेवलपर मोड लोड एंड पैक। यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दो और यहाँ पे जाना, पे एक आएगा पिन कर, तो ये बन के आ जाए। आप इसको अपने हिसाब से देख लेना कि भाई मुझे इसको प्राइवेट विंडो में यूज करना है नहीं करना, अपने हिसाब से देख। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एंड देन देखो ट्रायल एक्टिवेशन, हाउ टू इंस्टॉल, वॉच डेमो वीडियो, XYZ, ये सब कुछ मिल जाएगा। मिनिमम पासवर्ड रिपीटेड, कंफर्म, दैट्स ऑल। यहाँ पे बस यहाँ पे ये बटन क्लिक कर दो, आई वेरीफाई, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ। ठीक है, ये प्रॉपर इस तरीके से आपका टूल काम करेगा। काफी सारे अपडेट्स हैं, कुछ चेंजेस आपके समय के साथ आते रहेंगे इस टूल में। तो भाई पहला रोल क्या है, मीशो पे आप जाओगे कभी, मीशो बायर प्लेटफॉर्म पे, तो इनसाइट्स का डेटा मिलेगा आपको। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर रिफ्रेश, अब देखो डेटा आने लग गया मेरे। ठीक है, 11 महीने फिर शिपिंग चार्ज लग रही है इसकी, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सप्लायर कहाँ से है, महाराष्ट्र से, क्रिएटेड डेट 27 अगस्त से माल बेच रहा है, एवरेज रेटिंग 4.2 है और 10% डिस्काउंट और MRP है। अगर मीशो प्राइस इतना है, इसका शिपिंग चार्ज इतना लग रहा है जो हम चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल में सेटलमेंट इतना आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्स कितने का कर रहे हैं, मान के चलते हैं प्रोडक्ट सोर्स हम, ये जो वाला जो प्रोडक्ट सोर्स है हम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इमेज पे जाएंगे, स्कैन करेंगे, तो ये इमेज स्कैन हो गया और इस प्रोडक्ट को हम सर्च कर लेंगे। ये वाला आइकन पे क्लिक करते ही इस सर्च हो जाएगा ऑन इंडिया मार्ट। ऑन इंडिया मार्ट मतलब आप बल्क में देख सकते हो, गूगल पे डायरेक्ट ही चला जाएगा ये आइकन यूज करते हैं। सो ऑन इंडिया अराउंड 250 दिखा रहा है प्राइस, 250 का तो वहीं बिक रहा है। ये सोर्सिंग में तो मुझे लगता है ये 299 का तो वहीं बिक रहा है। तो हार्डली अगर सोर्स करेंगे हम इसको फिर भी तो 170-180 करीब बैठेगा ये, मानते हैं 180 रुपीज। इस पे रिटर्न रेट ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, 10% मान के सेफ एंड सिक्योर। रिवर्स शिपिंग चार्ज इतना लगेगा, पैकेजिंग चार्ज 5 रुपए मान लेते हैं, एड कॉस्ट 9 रुपए मान रहे हैं पर ऑर्डर पे, एड कॉस्ट 5 रुपए मान लेते हैं, डैमेज और थैप का हम अलग से रख लेते हैं, इन्फ्लुएंसर कमीशन हम 0 रख देते हैं। तो आप 81 रुपीज कमा रहे हो नेट। और ये प्रोडक्ट अगर 18,000 बिकता है महीने का, 18,000 नहीं, महीने का सोच लो 10,000 पीस, ज्यादा नहीं 10,000 पीस, नेट प्रॉफिट आप इतना कमाओगे पूरा आपको दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, ये अगर सोर्सिंग हम जैसे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कर देते हैं भाई सोर्सिंग हम कर रहे हैं 200 करीब, तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना है, इस इमेज को डाउनलोड करना है, इस इमेज को डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद ना मुझे सिलेक्ट करनी है इमेज, बट मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ पे 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हो आप। पहला तो
डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। चलो सर डाउनलोड तो हो गया चार, बट चारों को मुझे सेव अलग अलग डाउनलोड हुआ है। मैं चाहता हूँ कि चारों एक साथ ही डाउनलोड हो। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पे जिप में क्लिक करोगे, आप डाउनलोड करोगे। अब क्या होगा, चारों एक ही फोल्डर के अंदर डाउनलोड होगा, वो भी जिप के सेक्शन में। तो ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। चलो ये तो समझ लिया। अब इसका URL निकालना है या इसका URL निकालना है, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसकी प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ से निकाल सकते हो ऊपर से। तो ये फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर पाओ। एक तो ये हो गया। अब मुझे एक स्पेसिफिक इमेज को डाउनलोड करना, तो इस पे इमेज डाउनलोड पे जाओगे, जैसे ही क्लिक करोगे PNG, JPG, वेब, सारे फॉर्मेट सबका ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी बटन है, इससे इमेज कॉपी होगा और बगल में जो आइकन आ रहा है वो गूगल लेंस आइकन है, मतलब ये गूगल लेंस से मैप है। जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट गूगल पे सर्च हो जाएगा इस इमेज के बारे में, और इससे आप क्या क्या पता कर सकते हो, किस प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं बिक रहा है। एज एग्जाम्पल लेट्स स्कैन दिस एंड सिर्फ हम डाल देते हैं, सिर्फ सर्च कर दिया हम, डायरेक्ट गूगल पे सर्च होगा, मिंत्रा पे इतने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है, XYZ आप चीजें देख सकते हो। और यहाँ पे ना AI मोड की हेल्प से गूगल में आप पूछ भी सकते हो, सर ये प्रोडक्ट कितने का लिस्ट प्राइस पे सेल आउट हो रहा है, और किसी की साइज पता करना हो, किसी इमेज का नीचे मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं वापस आता हूँ। मान लो आपने तो 4 सिलेक्ट कर लिया है, बट मान के चलते हैं कि सर मुझे ये वाली इमेज सिलेक्ट करनी है, ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है, बट मुझे मिल नहीं रहा। तो आपको यहाँ पे देखो आ रहा है सिलेक्टर पिक, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे पिक करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और डाउनलोड कर सकते हो आप उसे। सर वो तो ठीक है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे एरिया का। तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना भी यहाँ पे कैमरे वाला आइकन पे क्लिक करो और स्क्रीनशॉट ऐसे ले, ये आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट कॉपी करा और आपने कहीं पे भी AI मोड पे मैं गया और AI मोड पे जाने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्या स्क्रीनशॉट भी लेना बहुत इजी हो जाएगा आज के टाइम। हटा पेस्ट करना हो तो मैं पेस्ट कर दूंगा इजीली तरीके से। तो स्क्रीनशॉट से लेके हर चीज तक आप इस पे काम कर सकते हो। ऑल करोगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, नन करोगे तो एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। साइजेस का है इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिल्टर लगा सकते हो। टाइप्स देख सकते हो क्या क्या कितने टाइप्स है। लेआउट, स्क्वायर, वाइड, URL से किसी को सर्च कर सकते हो आप स्पेसिफिकली। ठीक है, इसमें सेटिंग का ऑप्शन है और भी चीजें हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए। सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई आप जो इमेज डाउनलोड करते हो बाय डिफॉल्ट किस ओरिजिनल में हो या PNG में हो, JPG में हो, और फोल्डर का नाम क्या हो। जैसे अभी हमने जिप फाइल में डाउनलोड करा, उस जिप फाइल में डाउनलोड PNG इमेज हो, जो भी इमेज हम डाउनलोड कर रहे हो कन्वर्ट हो जाए PNG में या JPG में, आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप नाम रख सकते हो। जैसे कस्टम नेम रख दिया मैंने भाई कि जब भी डाउनलोड हो तो ऐसे नाम हो, इमेजेस, और फोल्डर का इमेज के नाम से अपने फाइल नेम बना दिया। फोल्डर नेम आप बना सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे डिफॉल्ट छोड़ दो सब सेट। अब डाउनलोड जब हो करेंगे ना पे तो इजिली एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर एक इमेज के नाम के सेक्शन बनेंगे और फिर उसके अंदर हमारा काम रह चलेगा पूरा। ठीक है, मीशो इमेजेस बन गया ना पूरा। अब आते हैं हम AI लिस्टिंग, प्लेटफॉर्म एंड सेटिंग। अभी आपने 2 एक्सटर्नल टूल के बारे में समझ लिया है, अब आगे के टूल्स कैसे यूज करना वो भी आप समझ। आपको आना कहाँ पे, मीशो के बायर पोर्टल पे, मीशो के बायर पोर्टल पे। और किसी भी इमेज के बारे में आपको पता करना हो, XYZ पता करना हो, तो आप हमारे चैट से भी पता कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, हाय हेलो सर मुझे टिकट ट्रेस करना नहीं आ रहा, मुझे इसके बारे में बता के दो, मुझे इसके बारे में बता के दो। तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो इससे भी, और ये आपके हर चीज को ना सेव रखता है अपने पास। अब हम समझते हैं, मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ। मीशो सेलर पोर्टल लॉग इन करेंगे। अब देखो मीशो पे जैसे मैं आया, ये मेरे पास आ गया। लॉग इन करेंगे, हम लॉग इन कर चुके हैं। ठीक है, सेलर पोर्टल। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इन्वेंट्री पे। ठीक है, तो आपके पास एक बटन आएगा मीशो बायर पोर्टल, तो आप सीधा डायरेक्ट हो जाओगे। सर ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह हमने देखा है, बट हमारे टूल में आपको क्या अलग से मिलेगा डिफरेंट, यहाँ समझते हैं। देखिए अभी आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, लेकिन मान लेते हैं वापस हम आते हैं अपने मीशो के पोर्टल पे और मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला प्रोडक्ट देखना है। तो क्या करेगा, आपको यहाँ पे आना है, पिक द प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करोगे, इसकी इमेज उठाओगे और ओपन कर दोगे, तो ये क्या कर देगा, आपका प्रोडक्ट को बायर पोर्टल पे सर्च कर देगा। इतना ये तरीके से काम कर सकता है आपका, समझे आपने। ठीक है, तो इससे आपको एक बहुत फायदे मिलेंगे, तुरंत आप किसी भी प्रोडक्ट को आप इजीली देख सकते हो। चलिए तो समझ लिया मैंने
बाकी जो ये किस लिए काम आता है, तो भाई सबसे पहले अकाउंट ऐड होता है। जैसे मान लेते हैं अकाउंट है मेरे किसी मेरा अकाउंट का नाम है ब्रो डील, ठीक है, मैं भाई ब्रो डील से सेव कर देता हूँ। अब मुझे अगले लिस्टिंग करनी है, तो मेरे पास अगली लिस्टिंग, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने पे ऑलरेडी लिस्टिंग किया गया है, तो इस लिस्टिंग का एक नाम रख देते हैं हम कार कवर, ठीक है, कार कवर रख दिया आप सभी ने। कैप्चर योर लिस्टिंग, बस इस पे क्लिक करना है, 46 चीजें कैप्चर कर देगा। एक्चुअल में करता क्या है, कोई भी लिस्टिंग आपने कर रखा उसको रेप्लिकेट करना हो कभी, तो ये आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेगा। कैटलॉग में जाएंगे, ऐड सिंगल पे क्लिक करेंगे, हम ऐड सिंगल पे कार कवर पे जाएंगे। इमेजेस हमारे पास नहीं है कार कवर की, तो हम इमेजेस में जाएंगे, स्कैन करेंगे, इसको हम सिंपल, अब जाएंगे वापस डाउनलोड के अंदर, इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल काम करने वाला है। लेट्स से हम इसकी इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम इसको स्कैन करेंगे और गया मैं, सेव हो गया है। अब मुझे पूरा डेटा फिल करना है, बट मैं नहीं चाहता खुद से, तो वापस जो हमने रिकॉर्ड करा था प्लेटफॉर्म, हमने सबसे अकाउंट सेलेक्ट करा, SQID सेलेक्ट करी, अब बस स्टेप 2 पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो आप ऑटोमेटिक ये फिल आउट करना स्टार्ट कर दिया हर चीज। जैसे तो हर चीज, और लाइफ टाइम के लिए एक बार आप सेव करो, लाइफ टाइम तक लिस्टिंग करो, जरूरी नहीं है आप हमेशा इसको यूज कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी अकाउंट्स ऐड करो, कितने भी SQID ऐड करो। अब रिड्यूस शिपिंग चार्ज पे हम काम तो कर रहे हैं, रिड्यूस शिपिंग चार्ज भी करता है। अभी शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है हमारे पास, 72 रुपीज, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट को हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं, एक बार वापस आते हैं, अब ट्राई करते हैं। ओके, ये जो प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लिया हमने, शायद हमने सेव नहीं करा था, शायद वो हट गया। एक बार हम दोबारा स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बढ़ता है, इसकी शिपिंग चार्ज हम बढ़ाते हैं। इस पे शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है, 114 रुपए। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस शिपिंग चार्ज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाएंगे, हमारी जो ये इमेज डाउनलोड ये रही। अब देखते हैं कितना ये शिपिंग चार्ज, 650 गया है, चलिए कोई नहीं। 98 72 तक हमारा टारगेट रहेगा, 98 तक गया है, चलो कोई नहीं। 20 मोर करते हैं भाई, 20 मोर आप सर्च करो, 6550, ठीक है। अभी कई अकाउंट और कई कैटेगरीज में ना हमारा शिपिंग टूल उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, बट हम अपडेट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। 123 तक गया है, ये 123 तक गया है। ऐसे ही आप और भी सर्च कर सकते हो, हमें इमेज ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा करते हैं, रिड्यूस शिपिंग चार्ज पे क्लिक करके यहाँ पे हम इस कार की इमेज ना डाल के इस कार की इमेज डालते हैं, इस पे कितना जाता है, तो यही चेंज कर चेक कर। 72 गया है इस पे तो ऑलरेडी ही आ रहा था। फिलहाल हम 72 अप्लाई कर देते हैं, बट इस तरीके से आपका काम रहेगा। 72 देखो, 72 लग गया शिपिंग चार्ज। अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेप, अब अगला कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रही है, अब सेम डिटेल से होगा। यहाँ पे डिटेल क्लिक करो, सारी डिटेल आप चेंज भी कर सकते हो अगले लिस्टिंग में, ठीक है। वॉच डेमो वीडियो, अब वॉच डेमो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसको इसी से देख सकते हो, कोई चीज रह जाता है। अब हम समझते हैं AI लिस्टिंग कैसे काम करेगा आपका। यहाँ पे गया, एक इमेज डाल दिया मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया, और इमेज डालने के बाद मैंने साइज सिलेक्ट किया, फ्री साइज, और मैंने कुछ भी लिख दिया भाई, अच्छी लिस्टिंग करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू वेरी बेस्ट SEO फ्रेंडली लिस्टिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे जाके डिटेल हमने फिल कर दी। वैसे आप स्किप भी कर सकते हो सारी डिटेल्स को, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिलहाल रेट में डाल दिया, ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग नेम डाल दो, आप ये डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है, हमने पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर दिया, तो सारी डिटेल्स क्या होगी, सेम हो जाएगी। ये भाई पैकर और इम्पोर्टर डिटेल सारी सेम हो जाएगी हमारी, और इसको हमने क्लोज कर दिया। MRP डाल दी 499, सॉरी मीशो प्राइस डाल दी, MRP डाल दी 999, और रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस विल बी -1 रुपीज कम्पेयर टू आर मीशो प्राइस, ठीक है। 1 रुपए कम प्राइस होना चाहिए रॉन्ग डिफेक्टिव का। हमने क्यू का स्कैन, थोड़ा सा पेशेंस करना है, कई बार हाई डिमांड होता है तो कई बार एरर दे सकता है हमारा सर्वर पे। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसको फिर आप रिकॉर्ड करके लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। ये देखो, कुछ नहीं करना पड़ रहा, ये सारी डिटेल्स अपने आप ही पिक कर रहा है। देखो, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, टाइटल वाइटल। वाटर प्रूफ यहाँ नहीं कर पाया, यस करना था, बट फुल्ली वाटर प्रूफ आएगा। कुछ जगह पे नहीं कर पाया, मैंने मटेरियल्स नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे कलर नहीं कर पाया, कार कवर आ, तो कुछ जगह पे यहाँ पे शायद ना करे तो आप खुद से मैनुअल कर सकते हो, ऐसी वाली बात नहीं। बट उसके अलावा देखो, हर चीज सही से भर दिया, SQID तक भर दिया इसने। HSN कोड हमने गलत डाला था इसलिए पिक नहीं किया, अभी टोटली फिल आउट कर दिया। तो AI लिस्टिंग इस तरीके से काम करता है। चैट में डिस्क्रिप्शन आप बोलोगे, यहाँ पे जाओगे चैट में, गिव मी बेटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बस ये बोल दो, वही अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको दे दे। यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड सबमिट कैटलॉग,
ठीक है। तो इस तरीके से आप एआई लिस्टिंग अदर चीज़ें करोगे। सर मुझे इसके बारे में तो बताया नहीं आपने, ये कैसे काम करता है? कैलकुलेटर क्या? कैलकुलेटर तो आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन। वेट में क्या होता है कि अपना वेट डाल दो, लेंथ ब्रेथ हाइट में डाल दो और वेट के हिसाब से। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका 25 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ इतना सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 है। सर मुझे सेंटीमीटर में नहीं पता, मुझे इंचेस में पता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके इंचेस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाके इंचेस सेलेक्ट कर लेना है, बस ये खुद ही कन्वर्ट कर देगा। तो ये अराउंड 0375 मतलब 375 ग्राम का आ रहा है आपका। हेल्पर में जाओगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी हो कि भाई मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस अकाउंट को बनाने में कैसे क्या चाहिए। मीशो प्लेटफॉर्म में 0 कमीशन, फ्लिपकार्ट पे इतना से इतना पड़ता है, अमेजोन पे इतना से इतना कमीशन है, जियो मार्ट का है, एम ट्रस्ट कैसे मिलेगा, फ्लिपकार्ट में फेस्टोड कैसे मिलेगा, प्राइम बैच अमेजोन में कैसे मिलेगा, ठीक है। हीलियम 10, फाइंड माई प्रोडक्ट ऑन मीशो, लिस्ट फ्लिपकार्ट, ये सारे बेस्ट एक्सटेंशन है जो इसके अलावा है, जिनका आप यूज कर सकते हो एक्सटर्नली। जीएसटी अप्रूवल प्रोसेस क्या है, जीएसटी एंड एपीओबी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वेयर हाउस पे माल अगर आप बेचना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और क्या फीस रहता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। एआई चैट यहाँ पे भी है। एआई चैट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। जैसे कि मैं यहाँ मानते यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा, अपलोड योर ऑर्डर फाइल, पेमेंट फाइल एंड जैसे। तो मैं जून का उठाते हैं, कोई सी मंथ का उठाते हैं जिसका भी मेरे पास डाउनलोड पड़ा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ देखूंगा किस मंथ का, ये 7 मंथ, इसका उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। अब हम पेमेंट पे जाते हैं, ठीक है। डाउनलोड्स पे क्लिक करो, लास्ट मंथ का उठा लो आप। तब तक ये काफी टाइम लेगा, तब तक हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे जब आओगे ना तो यहाँ पे एक फाइल होगा, यहाँ पे आओ, डाउनलोड में आओ, इसको अपलोड कर दो। तो जैसे ही आप एक्सेल फाइल डाउनलोड अपलोड कर दोगे, एक्सेल फाइल को पढ़ के आपको बता देगा ये टोटल ऑर्डर इतने हैं, डिलीवर्ड इतने, कैंसिल इतने, ये पूरा डिलीवरी है, शिफ्ट है, कैंसिल आरटीओ है, पूरा ग्राफ बना के दे दिया। लो ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर दे सकते हो। हाँ, आपको आना है क्या, यहाँ पे कैलकुलेट मीशो एनालिटिक ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर डेटा समरीज पे आओ, यहाँ पे जाओ, अपलोड करो, स्टार एनालिटिक। अब देखो ये पूरा बता रहा है आपको इतने ऑर्डर गए हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतना टोटल वैल्यू है, डिलीवर्ड इतना, आरटीओ इतना, यूनिक कितनी है, डिलीवर्ड इतना, उत्तर प्रदेश इतना माल बिका है, टॉप एसक्यू ये है आपके, डिलीवर्ड, शिफ्ट, कैंसिल, टॉप एसक्यू, समरी, ठीक है, स्टेटस, उन सबका टाइटल, प्रोडक्ट का XYZ, मतलब ओवरऑल आपको हर चीज दिया गया है, फिल्टर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से काम कर। प्रॉफिट लॉस भी हमारा ऐसे ही काम करेगा। प्रॉफिट लॉस में वैसे भी देखो डाउनलोड नहीं हो रहा, करना बहुत सिंपल है। आपको आना है यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पेमेंट का फाइल अपलोड कर, जनरेट रिपोर्ट कर देना, तो पूरा आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। और रिपोर्ट समझ नहीं आ रहा तो आप एआई चैट पे आओ और इसे बात करो, ये आपकी हेल्प करेगा पूरी तरीके से। जैसे कि हाय हेलो कर सकते हो आप, तो ये आपकी पूरी हेल्प करेगा कैसे कौन सा प्रोडक्ट मेरा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आप जनरेट रिपोर्ट कर दोगे तो डाउनलोड एसक्यू फाइल करना। एसक्यू फाइल में ना आपको क्या आएगा कि भाई आप प्रोडक्ट की कॉस्ट बताओ, क्या रेट कार्ड है, रेट कार्ड आपको डालना पड़ेगा। ये बनाएगा, सिर्फ अपनी प्राइस डालनी होगी वहाँ पे और अपलोड कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ मीशो एनालिटिक्स वाला पार्ट है ना, ये भी ऐसे ही काम करता है हमारा। 2 जगह दे दिया हम यहाँ। मीशो प्रॉफिट लॉस भी एक तरीके से ऐसे ही काम करता है यहाँ पे, बट यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताता। किसी को शॉर्ट समरी और फास्ट चाहिए तो अपना पेमेंट का फाइल यहाँ अपलोड कर दो आप। डालने के बाद नीचे रेट कार्ड का ऑप्शन है, रेट कार्ड में आपके प्रोडक्ट के एसक्यू आईडी आ जाएंगे, वहाँ पे रेट डाल दो। उसके बाद ये PNL कर दो, आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा पूरा, ठीक है। और ये पूरा इस तरीके से काम करता है। कभी बैकअप लेना हो तो यहाँ टेक लिस्टिंग बैकअप करना, डाउनलोड बैकअप, ये बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कभी ये टूल डिलीट हो जाता है या ये टूल का अपडेट आ गया तो बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वापस क्लिक करोगे, यहाँ से बैकअप ले सकते हो आप, ठीक है। सर इतना तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का काम करना, ठीक है। अब ये जो टूल है काफ़ी सारे फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, इमेज, चैट, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कॉमन है। बट मुझे कुछ स्पेसिफिकली लिस्टिंग के लिए भी चाहिए फ्लिपकार्ट पे, तो आपके लिए मैं बताता हूँ करना कैसे। ओके, फ्लिपकार्ट पे जैसे आप आओगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा सचिन लिस्टिंग हेल्पर के नाम से। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल है बट काफ़ी इफेक्टिव है। और भी चीज़ें अभी समय के साथ आएंगी हमारे फ्लिपकार्ट पे भी, बट फिलहाल अभी यही है हमारा फ्लिपकार्ट सचिन लिस्टिंग हेल्पर। आना कहाँ है आपको, अपने ऐड न्यू लिस्टिंग पे आना है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जैसे आप आओगे आप तो यहाँ पे एक लिस्टिंग ऐड कर लेते हैं हम। फटाफट ऐड सिंगल लिस्टिंग, यहाँ जाओ और जीन्स सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ब्रांड, देन ऐड क्लब, चेक ब्रांड लिस्ट, ठीक है।
यहाँ तक आपने कर लिया। सर आगे का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे मैं इमेज अभी अपलोड नहीं कर रहा, मैं आगे यहाँ पे आ रहा हूँ। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रिकॉर्ड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करो। रिकॉर्ड न्यू प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओ, SQID डाल दो, छोड़ दो, एक्टिव सेलेक्ट कर दो, ठीक है, MRP डाल दो, ठीक है, यहाँ पे योर सेलिंग प्राइस डाल दो, ठीक है, क्वांटिटी 1 डाल दो, ये भी ठीक है, फुलफिलमेंट फ्लिपकार्ट ये भी डाल दो, ठीक है, ऐसे फिल कर दो। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ, ये भर दो, ये भर दो, ठीक है, स्टाइल कोड डाल दो, फिट 1 लाइक बॉयज, ये फिल कर दो, पैक 1 4 डाल दो, ठीक है, ये हो गया। कलर डाल दो, XYZ चीजें जो भी है ना आप यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद ना लिस्टिंग एक लिस्टिंग आपको करनी है फाइनल, यहाँ फिनिश एंड सेव करना है। उस लिस्टिंग का नाम रख दो आप कुछ भी जो आपको याद रहे, SQID रख सकते हो। यहाँ सेव हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में आ रहा है ना पूरा। अब मुझे एक न्यू लिस्टिंग करनी है, चलो इसी की दोबारा करते हैं लिस्टिंग। ये चेक ब्रांड गया, मैं क्रिएटिव नेस्लिक पे गया, इमेजेस मान लो आपने डाल दिया है, ठीक है, आप सभी ने इमेजेस आप सभी ने डाल दिया है। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे सीधा सिलेक्ट करेंगे अपना वो एंड रन पे क्लिक कर देंगे। ये देख रहे हो आप, बहुत ही इफेक्टिवली एंड फास्टली ये फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। अब कोई किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, पिन कर सकता है, ठीक है। न्यू अपडेट्स आएंगे, न्यू अपडेट्स के भी वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।